हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि IDBI बैंक की तरफ से निकल कर आई है। ये आपकी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, और आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद इन हैंड सैलरी क्या लगने वाली है, और इसमें कुछ क्रिटिकल वो भी है। तो उस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे इसका अप्लीकेशन आप भर सकते हैं और कैसे इसका जॉब को पा सकते हैं। तो आइए नीचे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इस वैकेंसी को बांटा हुआ है, जोन वाइज बांटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है साउथ और वेस्ट जोन के लिए है। तो ये जो आपके जोन है, इन जोन में आपके ये वहाँ वो होने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये नॉर्थ और ईस्ट जोन के हैं। उनके जो ये मतलब नॉर्थ और ईस्ट जोन में ये स्टेट आते हैं, उनके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। उसके बाद हम इसके अंदर और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पोस्ट में वैकेंसी कौन सी वैकेंसी होने वाली हैं। तो देखो, इस चीज़ में पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को कि जो ओवरऑल आपकी वैकेंसी होने वाली हैं वो 500 होने वाली हैं, जो कि यहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे कि यूआर में 203 है, SC में 75 है, ST में 37 है, EWS में 50 और OBC में 135 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, तो केवल आपसे यदि ग्रेजुएशन भी पास करे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें जो एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम एज यदि आप 25 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर पाएंगे। और ये एज जो है 31/1/2024 यानी आप 31 जनवरी 2024 तक अगर आप मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से छूट भी दी गई है। जैसे कि SC ST OBC या PW के जो बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पर 3 साल 5 साल का रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस फॉर्म की जो एज या फिर एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है कि कब तक आपकी एज या एजुकेशन का क्वालिफिकेशन जो है पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 31 जनवरी 2024 यदि आप इस डेट का 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, अगर आप जर्नल से आते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी जो डिग्री है, जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो भी 31 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई के बारे में कि तो फॉर्म जो है इसके स्टार्ट हो रहे हैं 12 फरवरी से, और इस फॉर्म को जो आप लास्ट डेट है तो 26 फरवरी है। केवल आपको यहाँ पर 14 दिनों का ही समय दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो यहाँ पर टेंटेटिव डेट रखी गई एग्जामिनेशन की वो 17 मार्च रखी गई है, यानी कि 1 महीने बाद ही आपका इसमें एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसमें एग्ज़ाम तो बहुत ही जल्दी होने की संभावना है, और उसके बाद जितना जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस दिन तक आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो भी आपने डिग्री करी हुई है किसी भी स्ट्रीम से, तो वो इसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि आप इंडिया से हैं तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन क्या एजुकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपने यदि ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो एज भी मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि अगर आप मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल से और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि जो आप 31/1/1999 से पहले के हैं तो नहीं भर पाएंगे, और 31/1/2004 के बाद के हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल और 3 साल का रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप डिसेबल पर्सन है 10 साल का, अगर आप कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए 5 साल का अलग से रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। तो यहाँ पर फॉर्म फीस बताई गई है, जो आपकी फॉर्म फीस होने वाली नॉन रिफंडेबल होने वाली है। और इसको 12 फरवरी यानी जिस दिन से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है जब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और उसकी जो SC ST PWD कैंडिडेट है मात्र वो 200 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस लगेगी। और अगर आप किसी और इनके अलावा किसी और कैटेगरी से आते हैं जैसे OBC या फिर जर्नल या EWS तो आपकी 1000 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले ही बताया हुआ है कि जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन करे हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें फिर आप अप्लाईकेशन करने के बाद
इसमें आप पेमेंट फ़ीस करनी पड़ेगी और पेमेंट आप इस बीच में कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया और ये फॉर्म फीस बताई गई है यहाँ पर। और उसके बाद नीचे देख लेते हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, तो मैं वो भी आपके डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पर तो मात्र बताया हुआ कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इस फॉर्म की फ़ीस को अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हम देख लेते हैं और कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं तो बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट के बारे में, ये आपके 10वीं और 12वीं में जो भी मार्कशीट पर डेट है उसी को आपकी एज, उसी के हिसाब से आपकी एज की कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, उस चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जो मेन चीज़ होता है आपका एग्जामिनेशन कैसे आने वाला है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आने वाले हैं वो भी चीज़ बताई हुई है। तो सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब रीजनिंग का पोर्शन है जिसके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 ही नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ का जो आपका सेक्शन होगा उसके भी 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के ही आने वाले हैं। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड अवेयरनेस, ये चीज़ें हैं, इनके 60 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए भी 60 नंबर ही आपको मिलेंगे। टोटल ये आपका जो पेपर सिलेबस दिया हुआ है उसके बाद किन किन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आने वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे और उसका टोटल समय जो है आपको एक साथ ही 2 घंटे का दे दिया जाएगा, यानी आपका सेक्शन वाइज इसमें कुछ भी नहीं बांटा रहेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि पेनल्टी इसमें मतलब कि आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या, तो जी हाँ बिल्कुल आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि 0.25 की होगी। यानी 4 क्वेश्चन आप सही करते हैं और 1 क्वेश्चन गलत कर देते, 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो वो आपके 0 माने जाएगा। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न बताया 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके जैसे एक क्वेश्चन होगा उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, वैसे ही आपका पेपर इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पर है SC ST OBC जो भी हैं उनको 45% आना अनिवार्य है और जो जर्नल्स हैं उनको 50%, ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। अब हम देख लेते हैं नीचे की चीज़ें। यहाँ पर आपके बताया हुआ है कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं आप लोगों के, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपका एरिया पड़ता हो उससे ही आपके एग्ज़ाम सेंटर वैसे ही पास में होंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट के बारे में आता है, यहाँ पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ये जो है जैसे पासबुक है, वोटर कार्ड है, इनमें से आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद और देख लेते हैं नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो जैसे कि यहाँ पर फ़ीस के बारे में प्रोग्राम फ़ीस बताया हुआ है, मतलब यदि आप जैसे इसका पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आप एक इसमें प्रोग्राम फ़ीस रखी गई है, मतलब आपको एक इनके द्वारा एक कोर्स कराया जाएगा और जिस कोर्स की फ़ीस होने वाली है 3 लाख रुपए। यानी कि आपको पहले जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही आपको 3 लाख रुपए की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो जिससे आपका वो लोग 1 साल का कोर्स कराएंगे। इस कोर्स के अंदर आपको वहाँ के बारे में बेसिक सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आपको कैसे कैसे काम करना है और क्या क्या आपका सिस्टम वहाँ पर होने वाला है। और वहाँ पर काम करने के आपको पहले 6 महीनों में 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद दो मंथ में 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपकी हो जाती हैं तो आप उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और आसानी से इसमें आप अच्छी वैकेंसी देख पाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी होगी। नीचे कुछ खास जानकारी दी नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस के बारे में दिया होगा तो वो आप लोग देख लेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।